श्री महाभारत खिल भागे। द्वारका में उत्सव, उषा का अंतःपुर में प्रवेश और सत्कार, श्री कृष्ण और विष्णु पर्व की महिमा तथा पर्व का उपसंहार। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर महाबाहु महातेजस्वी उग्रसेन ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदुनंदन सुनिए। महामते, जब अनिरुद्ध कुशल पूर्वक द्वारका लौट आए और उन्हें देख लिया गया, ऐसी दशा में उनके लिए कोई महान उत्सव रचाया जाए, ऐसा मेरा विचार है। महाभागा उषा के लिए 20 सखियों से सेवित हो उससे घिरी रहती है और अनिरुद्ध से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंदपूर्वक समय बिताती है। उषा की सखियों के समुदाय में जो कुंभांड की पुत्री रामा है, उसको अंतःपुर में प्रवेश कराया जाए और महाभागा विदर्भ नंदिनी रुक्मिणी पुनः अपनी पुत्र वधू के रूप में उसका अभिनंदन करे। कुंभांड की शुभ लक्षणा कन्या रामा सांब की शाम को विवाह दी जाए और शेष कन्याएं भी क्रमशः अन्य कुमारों को सौंप दी जाए। उग्रसेन के ऐसा कहने पर अनिरुद्ध और श्री धनमा के भवन में उससे शुभ उत्सव का आरंभ हुआ। वहां नगर की नारियां मद होकर के बाजे बजाने लगी, कुछ अप्सराएं नृत्य करने लगी और दूसरी गीत गाने लगी। कुछ स्त्रियां वहां आनंद विनोद में मगन थी, कुछ आपस में बातें कर रही थी और बहुत सी स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्र धारण किए इधर उधर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। कितनी ही स्त्रियां यौवन मत के वशीभूत होकर के स्वयं ही परस्पर आलिंगन करती थी और कितनी द्युत क्रीड़ा में लगी थी। उन सब के नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। जब पहल उषा का रथ द्वार पर आया, उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहा, देवी, रुद्र पत्नी पार्वती ने सखियों से घिरी हुई उषा को मयूर युक्त रथ पर चढ़ा करके यहाँ भेजा। तुम इसे ग्रहण करो। उत्तम कुल की दृष्टि से ये हमारे लिए सपरणीय है। इस श्रेष्ठ एवं सुंदरी कन्या का नाम उषा है। ये बानासुर की पुत्री और तुम्हारी वधू है। तुम इस भावनी को सादर ग्रहण करो। तब अंतःपुर की स्त्रियों ने मंगलाचार पूर्वक उस सुंदरी बहू को ग्रहण किया और उसे अनिरुद्ध के महल में पहुंचाया। देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी और शुभांगी आदि स्त्रियां अनिरुद्ध को देख करके स्नेह और हर्ष से विहल हो रोने लगी। रेवती और रुक्मिणी ने अनिरुद्ध को उनके श्रेष्ठ भवन में पहुंचाया और प्रद्युम्न पत्नी शुभांगी से कहा, बहू, आज तुम अपने पुत्र अनिरुद्ध को देख करके अभ्युदयशालिनी हुई हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर सुंदर मुख वाली वे सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के वाद्यों के ध्वनि के साथ कुल आचार का संपादन करने लगी और उषा घर के भीतर विराजमान हुई। सुमुखी उषा टल्लिका में वृष्णि पुंगव अनिरुद्ध के साथ रह करके अपने योग्य समस्त उपभोगों के द्वारा आनंद पूर्वक समय बिताने लगी। सुंदर कटि प्रदेश वाली अप्सरा रूप धारणी चित्रलेखा उषा तथा अन्य सखियों से विदा लेकर के स्वर्गलोक को चली गई। उन सब सखियों के चले जाने पर असुर सुंदरी उषा को सबसे पहले मायावती ने निमंत्रित किया और वह उसे अपने घर में ले गई। प्रद्युम्न पत्नी सुमध्यमा मायावती ने उस सुंदरी पुत्र वधू को देख करके अन्न पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। तदंतर यदुकुल की सभी स्त्रियों ने अपने कुल आचार पर दृष्टि रख करके क्रमशः बहु उषा को बुलाया और सधर्म का पालन किया। विषमपायन जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में जिस प्रकार बानासुर को जीता था और जीवित छोड़ दिया, ये सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। तदंतर यादों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सुखपूर्वक रहने लगे। वे परम
आनंद से संपन्न होकर के समस्त भूमंडल का अनुशासन करते थे। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार ये भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के यदुकुल शिरोमणि वासुदेव के नाम से विख्यात हुए थे। इन्हीं सब कारणों से श्रीमान भगवान विष्णु वृष्णि वंश के अंतर्गत वसुदेव कुल में देवकी देवी के गर्भ से प्रकट हुए, जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था। जन्मेजय, नारद जी के प्रश्न का उत्तर मिल जाने से जब वह प्रश्न निवृत्त हो गया, उस समय मैंने उनके विषय में संक्षेप से जो कुछ कहा था वे सारी बातें पहले विस्तार पूर्वक सुन चुके हो। भगवान विष्णु के मथुरा में होने वाले अवतार के विषय में तुम्हें महान संदेह था, उसके समाधान के लिए मैंने वासुदेव के स्वरूप का एवं वासुदेव ही सबकी परम गति आश्रय हैं इस सिद्धांत का भली भांति प्रतिपादन करती है। श्री कृष्ण के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ही आश्चर्य के अधिष्ठान या समुद्र हैं। समस्त आश्चर्य में वस्तुओं में ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है जो भगवान विष्णु के अंश से शून्य हो। ये श्री कृष्ण धन्य हैं, यही धन्यों को धन्य बनाने वाले और धन्य भावन हैं। देवताओं और दैत्यों में इन भगवान अच्युत से बढ़कर के धन्य दूसरा कोई नहीं। यही आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाश, भूमि, दिशा, जल और तेज है। यही धाता, विधाता और नित्य संहर्ता है। सत्य, धर्म, तपस्या तथा पिता में ब्रह्मा भी ये ही हैं। ये नागों से अनंत और रुद्रों में शंकर माने गए हैं। ये समस्त चराचर जगत इन नारायण देव से ही प्रकट हुआ है। इन जनार्दन से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। देवेश्वर श्री कृष्ण में ही संपूर्ण जगत विद्यमान है। तुम उन्हें नमस्कार करो। ये सनातन पुरुष श्री कृष्ण ही सदा संपूर्ण देवताओं के लिए पूजनीय हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे बानासुर के युद्ध और केशव के महात्म्य का वर्णन किया है। तुम इसके श्रवण मात्र से अनुपम वंश प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। जो लोग बानासुर के इस परम उत्तम युद्ध प्रसंग और केशव के महात्म्य को अपने मन में धारण करेंगे, उनके पास अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। तात जन्मेजय, इस यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान विष्णु की इस संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। नरेश्वर, जो इस संपूर्ण आचार्य में पर को धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो प्रतिदिन सवेरे उठ करके एकाग्रचित होकर के इसका कीर्तन करता है, उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रसंग का अपने अधिकार के अनुसार पाठ या श्रवण करने से ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय को युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैश्य धन से संपन्न होता है और शूद्र अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है। उसे किसी भी अशुभ या अमंगल की प्राप्ति नहीं होती तथा वह दीर्घायु होता है। सौते जी कहते हैं, विप्रवरो, इस प्रकार परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने स्थिर चित्त होकर के वैशंपायन के द्वारा कहे हुए हरिवंश का श्रवण किया। शौनक, इस प्रकार मैंने संक्षेप और विस्तार के साथ सभी वंशों का वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में उषाहरण के प्रसंग की समाप्ति विषयक 128वां अध्याय पूर्ण हुआ। विष्णु पर्व संपूर्ण।